नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज बड़ी इलायची की चर्चा करेंगे क्योंकि आज भाव नहीं है कहीं के भी मेरे पास में, ना सिलीगुड़ी के हैं और ना ही गुवाहाटी के हैं। लेकिन ग्वालियर के कुछ भाव आए हैं मेरे पास में, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में आपको नेपाल के भी भाव देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि नेपाल से जो खरीदी हो रही है, जो माल लिया जा रहा है, वो किस भाव का है और बाजारों में, भारतीय बाजारों में किस भाव में बेचा जा रहा है, चाहे वो ग्वालियर हो या फिर कोई और जगह। तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में नेपाल से एक वीडियो आई है, जो मैंने आपको बोला था, कल की जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वो नेपाली भाषा में थी। तो क्या पता आपको समझ में आई हो या फिर नहीं आई हो। तो आज मैंने हिंदी में बोल करके वीडियो बनवा के मंगाई है, मतलब वीडियो मैंने कल बनवाई है, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उससे आपको पता चलेगा कि आने वाला जो समय है इलायची का, उसकी क्या कंडीशन है और किस तरीके से जो वहाँ के जो खेत हैं वो किस कंडीशन के अंदर चल रहे हैं। और भविष्य उस खेत को देखने से आपको खुद को पता चल जाएगा कि इस साल जो जो जितनी इलायची आई है, क्या ये इलायची उतनी ही इसी साल आएगी, मतलब जैसे कि 2023 के अंदर आई थी, अब 2024 के अंदर आएगी। तो क्या 2024 के अंदर उतनी ही आएगी या कम आएगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा पाएंगे। मुझे आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कल मैंने एक खेत दिखाया था आपको अलग जगह का, आज एक खेत आपको दिखा रहा हूँ अलग जगह का। तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की सिचुएशन जो है वहाँ पे चल रही है। और साथ में आपको मैंने बोला नेपाल के भाव भी आपको दे दूंगा, जिससे आप कंपेयर कर पाएंगे कि आपकी मंडियों में जो रेट चल रहे हैं वो क्या है और नेपाल की बात करें तो नेपाल में क्या भाव है। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको और चर्चा करते हैं इसके ऊपर। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लगता हो शेयर का लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले भाव के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, नेपाल के भाव के ऊपर। तो देखिए, नेपाल के भाव की अगर बात करते हैं तो आज की समथिंग भाव की बात बोल रहा हूं मैं आपको। स्पॉट प्राइस नेपाल के अंदर लूज माल की 1236 रुपये मिनिमम है। इससे नीचे वहाँ किसी तरह का कोई माल नहीं है। सबसे नीचे के भाव आपको बता रहा हूँ मैं। और साथ में आपको ये बोल देता हूँ कि ये जो मैंने भाव आपको बताए हैं, ये किसी तरह की कोई पैकिंग के भाव नहीं है। ये लूज माल के भाव हैं जो वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, फिर इंडिया आता है, फिर इसकी जिस भी तरह की जो पैकिंग वगैरह होती है वो सब होता है, और उसके ऊपर जो भी चार्जेस वगैरह लगते होंगे वो सब होता है। तो इससे आपको ये तो अंदाज़ा लग गया होगा कि वहाँ के भाव में और भारतीय बाजारों के भाव में कितना डिफरेंस चल रहा है प्रेजेंट टाइम के अंदर। अब देखिए, जैसे ग्वालियर की बात करते हैं तो 1260, 65, 1270, मतलब इस तरीके से वहाँ भाव बोले जाते हैं। अब नेपाल का अगर आप भाव देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये 1236 जो मैंने बोला है नेपाल की स्पॉट प्राइस बोली है। अब इंडिया आकर के कितने का पड़ेगा, आप खुद सोच सकते हैं कि किस रेट का आकर के इंडिया में रहेगा, वो भी गिरे हुए डाउन के अंदर। आपको रेट की बात कर रहा हूँ, तेजी की रेट नहीं बताई है मैंने, सबसे नीचे की रेट बताई है। ऊपर की रेट की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो सबसे नीचे की रेट बताई है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बोल देता हूँ कि इस रेट में भी नेपाल में आपको माल नहीं मिलेगा। नेपाली लोगों का जो टारगेट है वो 1300 रुपये से ऊपर का है। उन्होंने माल बेचना बंद कर दिया है, वो माल नहीं देंगे। वो तभी देंगे जब 1300 से ऊपर उनको वहाँ पे नेपाल के अंदर ही स्पॉट प्राइस मिलेगी, तभी वो माल अपना बेचेंगे, नहीं तो वो माल नहीं बेचेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेपाल की अगर अराइवल अपन इंडिया में बोलते हैं कि अराइवल कितनी है, माल कितना आ रहा है, तो आज के हिसाब से जीरो है। बिल्कुल भी नेपाल से माल नहीं आ रहा, और प्रेजेंट टाइम में ऐसा लगता भी नहीं है कि कोई माल वहां से आएगा। तो मतलब बचा सिर्फ भारत के अंदर ही माल है, जहाँ जो जिन जिन के पास में माल है। और रही गुवाहाटी की बात, तो मैंने आपको पहले भी बोला था, गुवाहाटी में करेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ की जो खरीदी है बहुत ज़्यादा है। पूरा भारत अगर गिर जाए तो अलग बात है, लेकिन लगता नहीं है कि गुवाहाटी के अंदर करेक्शन वो लेके आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस भाव में उन्होंने खरीदा है और प्रेजेंट टाइम में जो भाव बाजारों में चल रहे हैं, गुवाहाटी वाले माल ही बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी जो खरीदी है वो ज़्यादा है। और बाजारों में जो मैंने बोला आपको, जो सबसे ज़्यादा नीचे के अंदर जो चल रहा है भारत के अंदर, वो चल रहा है ग्वालियर, सबसे डाउनफॉल के अंदर। जबकि इतना अंदाज़ा मुझे ज़रूर है कि जिस भाव में वो लोग दे रहे हैं उस भाव से ऊपर का ही खरीदा हुआ माल होगा। नीचे का मुझे लगता नहीं है कि किसी भी तरीके से उन्होंने नीचे से कोई माल खरीदा हुआ होगा। अब वो कैसे बेच रहे हैं तो वही जाने, क्योंकि मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैक्सिमम जो है कागजों में बिकता है और मिनिमम जो है वो फिजिकल बिकता है। तो मैक्सिमम जो बिकता है उसके अंदर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो फिजिकल होता है उसमें बहुत कम माल वहाँ मिलता है। लेकिन
कागजों में चाहो तो आप कितना भी वहाँ ले सकते हो। तो अब ये तो थी भाव के ऊपर चर्चा, बाकी विचार आपका है। और अब आपको नेपाल का वो वीडियो दिखा देते हैं, जिससे कि आपको ये पता चले कि वहाँ की फसलों की कंडीशन क्या है। तो चलिए पहले आप वीडियो देख लीजिए, ये पूरा एक मिनट के करीब का वीडियो है। इस एक मिनट में ही आपको पूरे साल भर का पता चल जाएगा कि आने वाला साल जो है 2024 के अंदर, इस साल जो आने वाला माल है वो किस तरीके का आएगा। तो चलिए पहले वीडियो देख लीजिए आप। आज के डेट 2024 फरवरी 6 के दिन हम एकीकृत कृषि फर्म में है। इधर बहुत लंबा खडेरी के कारण यहाँ के सब इलायची खडेरी के धूप के कारण सब मर गया। किसानलाई बहुत चिंता हो रहा है, किसानलाई बहुत पीड़ा हो रहा है। किसान के लिए ये बहुत दुख का समय है। ये बहुत खडेरी के कारण सब अलैंची मर गए। किसान के लिए ये बुरा दिन आ रहा है। किसान रो रहा है कि अलैंची फसल नहीं आएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आप अपना घर कैसे संभाल गएगा। किसान के लिए बुरा दिन आ रहा है। किसान तो ये वीडियो देखने से आपको इतना तो पता चल ही चुका होगा कि वहाँ के किसानों की हालत क्या है और वहाँ की फसल की हालत क्या है। कि जो हम लोग अंदाजा लगा रहे थे कि फसल खराब होने के बाद में भी 30% के करीब वहाँ फसल आ सकती है, लेकिन इस तरह की वीडियो 3 आ चुकी हैं, जिसमें से एक मैं आपको दिखा चुका हूँ, दूसरी फिर दिखा रहा हूँ आपको। इन सब वीडियो देखने के बाद में आने वाले समय, आने वाले फसल की बात अगर करते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि 30% भी फसल जो है आ पाएगी। अब जो जिस कंडीशन के अंदर खेत हैं उस कंडीशन में अगर 20% भी फसल आ जाती है तो बहुत बड़ी बात है। और अरुणाचल के बारे में मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल की भी इसी तरह की कंडीशन है, थोड़ी विपरीत है। अब नेपाल की बात करते हैं तो वहाँ बारिश नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम है, और अगर अरुणाचल की अगर बात करते हैं तो बर्फबारी की वजह से ये प्रॉब्लम है। तो मतलब दोनों ही जगह पे किसी न किसी कारण से जो है फसलों को जो नुकसान है वो ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। तो अगर इसी तरीके से नुकसान होता रहेगा तो आप सोच सकते हैं कि 2024 में आने वाली फसल की कंडीशन क्या होगी। उसके बाद में भी बाज़ारों में अगर ये गिरावट देखने को मिल रही है तो अपने समझ से परे है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खरीदी से भी नीचे जो है लोग माल देना चालू कर रहे हैं। अब इसका कारण तो व्यापारी लोग ही जानेंगे कि खरीद से नीचे वो लोग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एज पर एक्चुअल जो बाजार की खरीदी जो है, किसानों से खरीदा हुआ जो माल है वो इस रेट के अंदर हो नहीं सकता है। जब से 2023 मतलब 2023 के सीजन को लेते हैं और उस टाइम में खरीदे हुए माल की भी बात करते हैं, तब भी इतना सस्ता माल नहीं था। तो अब लगता तो यही है कि शायद किसी कारणवश ये जानबूझ करके ये जो है इतनी ज़बरदस्त गिरावट लेकर के आए हैं। देखिए नेचुरल अगर बात करते हैं तो नेचुरल ये गिरावट लगती नहीं है। बाकी अगर आपको लगती हो तो वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं रेट कंपेयर करता हूँ किसानों से कि किसानों ने माल कितने में बेचा और बाज़ार में माल क्या भाव में है। तो किसानों से खरीदी की बात अगर करते हैं और बाज़ार में जो रेट अभी चल रही है तो वो रेट बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। इसको गलत ही बोलेंगे क्योंकि खरीदी अलग है और जो बाज़ार में जो बिक रहा है वो अलग है। बाकी प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन ये है। लेकिन देखिए आगे का मैं आपको ये जितने भी खेत वगैरह दिखाता हूँ ये सब इसलिए आपको दिखाता हूँ, आपको ये ध्यान रहे कि एज पर एक्चुअल जो है इलायची है क्या और उसको चलाई क्या जा रही है। बाकी विचार आपका रहता है, मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कोई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।